आत्मा जिसे सूरत कहते हैं, जब तक वो अप्रकट है तब तक वो कोई कर्म नहीं कर सकती, कोई इच्छा नहीं कर सकती। जब वो प्रकट होती है, शरीर धारण करती है, शरीर भी उसे प्रारब्ध कर्मों का, पुरानी इच्छाओं का, जो कर्मों की टोकरी में कर्म बाकी रह गए थे उनका, इच्छाओं का, वासनाओं का, तृष्णाओं का, जो भी लेखा जोखा था उसमें से जो मैच्योर हो गए, लाइन पर लगे हुए जिनका नंबर आ गया, उनका भुगतान करने के लिए ये शरीर मिलता है। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म। संचित कर्म बहुत बड़ी लिस्ट है, अनंत 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 कर्म उसमें भरे पड़े हैं, जन्म जन्मांतरों के भरे पड़े हैं। दूसरे कर्म होते हैं जो परिपक्व हो जाते हैं, उनमें से जिनके समय भुगतने का आ गया है, वो प्रारब्ध बन करके आते हैं और उन्हीं के हिसाब से जीव को शरीर मिलता है। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो इस शरीर में रहते हुए किए जाते हैं। उनमें से कुछ अभी भुगत लिए जाते हैं, कुछ संचित कर्मों में चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि बिना कर्मों के शरीर नहीं मिलता, और शरीर मिलके जो कर्म किए जाते हैं वो एक जन्म में इतने कर्म हो जाते हैं कि 100 करोड़ जन्मों तक उनका भुगतान नहीं होता। जो संचित कर्म पड़े हैं वो तो पड़े ही हैं। इस जन्म में जो कर्म भुगते जाते हैं वो प्रारब्ध कर्म भुगते जाते हैं। कुछ क्रियमाण कर्म होते हैं, लेकिन क्रियमाण कर्म भी सब नहीं होते, कुछ उसमें से संचितों में चले जाते। संचित कर्मों की टोकरी बहुत बड़ी है। पुष्करनाथ जी कहते थे कि जब तक किसी के कर्मों की टोकरी खाली नहीं हो जाती, उसे आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। अब मेरे अमृत का प्रश्न है कि इन कर्मों के संचय से कैसे बचा जाए। तो संचित कर्म है टोकरी में, उनका हमें पता नहीं, प्रारब्ध का भी हमें नहीं पता। हमें प्रारब्ध का भी नहीं पता है किन कर्मों की वजह से हमें जन्म मिला है। क्रियमाण कर्मों का भी हमें नहीं पता कि हमसे क्यों कर्म करवा लिए जाते हैं जबरदस्ती। हम नहीं चाहते लेकिन कर्म हो जाता है। तो इनके संचय से कैसे बचा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये इस बात का संकेत देता है कि कर्मों से छुट्टी पाने की इच्छा मन में पैदा हो गई है। बहुत कम लोग हैं जिनको ये जिज्ञासा पैदा होती है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि हर इंसान के मन में 4 प्रश्न कभी ना कभी उठते हैं, लेकिन वो उन्हें दबा देता है। क्या? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और कहां जाना है। जब उसे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की तड़प बढ़ती है, तलब होती है, विरह सताता है, तब उसका उत्तर देने के लिए गुरु उसके सामने आ जाता है।
तो अमृत का प्रश्न है कि कर्मों का संचय किस प्रकार से रोका जाए। जो हो चुके उनको हटाने की नहीं कह रहा हो, क्योंकि वो तो हो चुके, उस पर हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते। कंट्रोल और डिलीट से भी वो डिलीट नहीं होते, क्योंकि वो हार्ड डिस्क पर छप चुके हैं, उनका संस्कार बन चुका है। तो जो संस्कार संचित कर्मों के हैं उन्हें हम अभी जिक्र नहीं करते। जो प्रारब्ध कर्म है, जिनके लिए शरीर भोगने को मिला है, इनका भी अभी जिक्र नहीं करते। इनका प्रश्न है कि अपने कर्मों को संचय करने से किस प्रकार रोकें। इस जन्म में हम क्या कर्म करें, कैसे कर्म करें कि हमारे कर्मों की टोकरी भारी ना हो। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत विश्वास के साथ पूछा है। क्या कि प्रारब्ध कर्म तो गुरु के पास आ गए, वो ज्यों त्यों करके अपनी चतुराई से उन कर्मों को पटवा ही देगा, लेकिन और कर्म ना बने उसके लिए क्या किया जाए, नए कर्म ना बने उसके लिए क्या किया जाए। देखो, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कर्मों का भुगतान तो सबको करना पड़ता है, और जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इस जन्म में कोई कर्म ऐसा ना बने कि अगली जन्म की तैयारी हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको करने के लिए, ऐसा करने के लिए गुरु कहता है निष्काम कर्म करो। अर्थात यदि कामना करके तुमने साधन अभ्यास भी किया, भजन बंदगी भी की, कीर्तन भी किया, पूजा पाठ भी किया, दान भी दिया, अच्छे कर्म भी किए, तीर्थ व्रत भी किया, लेकिन इच्छा रख करके किया, तो उसका भुगतान करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अगर उस कर्म का भुगतान नहीं चाहते, वो हमारे लेखे में न लिखा जाए, तो उसे निष्काम भाव से करो। पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं कि कर्मों का भुगतान, कर्मों के भुगतान से छुटकारा जीते जी नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या गारंटी है कि मरने के बाद उनका भुगतान हो जाएगा? ये भी कल्पना ही कल्पना है। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है, गुरु युक्ति बताता है, युक्ति बताता है कि कर्मों का भुगतान ना करना पड़े, उसकी गुरु युक्ति बताता है, जुगत बताता है। क्या कि तुम गुरु के द्वारा बताए गए सुमरन ध्यान भजन को नियम से करते जाओ, तो प्रेम और विश्वास से करते जाओ, तो क्या होगा? तुम्हारे नए कर्म नहीं बनेंगे, पुराने धीरे धीरे मन भर का शेर भर, छटाक भर होकर के गुरु उन्हें धीरे धीरे कटवा देगा। प्रारब्ध कर्म
नहीं छेड़ता गुरु। प्रारब्ध कर्म सबको भोगने पड़ते हैं, यहाँ तक के जो ब्रह्म के अवतार हुए उन्हें भी भोगने पड़े। लेकिन जो आज के क्रियमाण कर्म है ये लेखे में नहीं लिखे जाएंगे अगर तुम गुरु के मार्गदर्शन में साधन अभ्यास करते रहो। और एक बात कहते हैं कि जो गुरु के मार्गदर्शन में इंटेंसिव सीरियस होकर के अपने कर्मों को, संचित कर्मों को भी जलाना चाहता है तो गुरु उसकी भी युक्ति बताते हैं। क्या कि साधन अभ्यास करते करते, गुरु के नाम का सुमरन करते करते गुरु के रूप को अपने अंदर प्रकट करो। जब गुरु का रूप प्रकट होगा तो वो धीरे धीरे प्रकाश में कन्वर्ट होगा, नूर रूप बन जाएगा। गुरु का रूप नूर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब होगा? जब हम तीसरे तिल पर अपनी सूरत को खींच करके शरीर से, पिंड से वहां एकत्रित करेंगे। उसके बाद उस प्रकाश के साथ जब उसमें इंटेंसिटी आएगी, उसमें गहराई आएगी, तो हमारी सूरत, हमारी आत्मा, मन जो जड़ पदार्थ है, तन वो भी जड़ पदार्थ है, इसके चंगुल से धीरे धीरे छूटेगी। क्या होगा? जहां प्रकाश है वहीं शब्द भी आना शुरू होगा। हम पहली मंजिल पर पहुंच जाएंगे, सहजदल कमल में पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच करके प्रकाश और शब्द की मदद से संचित कर्मों में गुरु माचिस लगा देता है। प्रारब्ध कर्म नहीं छेड़ता, प्रारब्ध कर्म धीरे धीरे अपनी युक्ति से भुगतवाता है। क्रियमाण कर्म लेखे में लिखे ही नहीं जाते क्योंकि वो निष्काम हो जाते हैं। जब तक सूरत शब्द से नहीं जुड़ेगी, चाहे सहजदल कमल के नीचे के स्तर पर ही जुड़े, तब तक संचित कर्म बदस्तूर खड़े रहेंगे। दूसरी बात, कर्म तो करना है परंतु कर्ता बन के नहीं करना। ये रूट है, रूट कॉज। अगर सुमरन ध्यान करना है तो कर्ता बन के नहीं करना। मैं नहीं कर रहा सुमरन ध्यान, गुरुदेव आप ही कर रहे हो, अंदर में प्रेरणा आप ही दे रहे हो। सुमरन ध्यान भजन का भी लेस मात्र अहंकार न होने पाए। अगर अहंकार हो गया तो ये भी कर्म बन जाएगा, अच्छा कर्म बनेगा, लेकिन ये कर्म काटने का काम नहीं करेगा। अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए भी फिर अलग जन्म लेना पड़ता है। इसलिए अगर हमारे मन में ये भावना आ गई कि आज साधन अच्छा बना, आज प्रकाश में रुचि आई, अच्छा लगा, आज मैंने शब्द सुना, तो इसमें भी जीना अहंकार है। इस जीने अहंकार को कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो नहाता है, जो भी करता है वो मुझे अर्पण कर दे। तो अपने साधन अभ्यास को भी
गुरु को अर्पण कर दो। गुरुदेव आप ही मेरे अंदर बैठ कर के प्रेरणा देते हैं, आप ही मुझे साधन अभ्यास के लिए सुबह शाम चेताते हैं, रात को आप ही मुझे उठाते हैं, आप ही स्वयं मेरे अंदर बैठ कर के साधन अभ्यास करते हैं। मैं तो आपका खिलौना हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप ही चलाते हैं। अगर इस भावना से हमने सुमरन ध्यान भजन किया तो ये सुमरन ध्यान भजन नाम भक्ति कहलाएगा। अभी है गुरु भक्ति। अभी जो हम सुमरन ध्यान भजन करते हैं गुरु को रिझाने के लिए करते हैं, और अगर उसमें अहमपना आ गया तो वो कर्म बन जाएगा और संचित कर्मों में जुड़ जाएगा। और अगर हमने गुरु के कहने के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उसको गुरु का ही काम समझ करके किया, अपने आप को कर्ता न मान करके उसका कारिंदा मान करके कर्म किया, तो वो कर्म हमारे दूसरे कर्मों को काटने का साधन बन जाएगा, यानी संचित कर्मों को काटने का साधन बन जाएगा। गुरु बहुत प्रसन्न होगा और तभी वो माचिस लगाता है। तो आपका प्रश्न था कि अपने कर्मों का संचय किस प्रकार रोक सकते हैं। जो वर्तमान में कर्म कर रहे हो वो निष्काम कर्म करो, तो उनका संचय नहीं होगा, वो लेखे में लिखे ही नहीं जाएंगे। जो ऑलरेडी संचित हो चुके हैं उनको खत्म नहीं करोगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक पार्ट का उत्तर मांगा है। मैं दूसरे का भी देता हूं कि अगर संचित कर्मों को खत्म नहीं किया तो इस जन्म में कर्म नहीं बने तो पुराने तो खत्म नहीं हुए। पुराने तब खत्म होंगे जब सूरत आपके शब्द से जुड़ेगी, आपके परमात्मा से जुड़ेगी। परमात्मा भी अंदर है और परमात्मा की धार जो सूरत या आत्मा है वो भी आपके अंदर है, और वो शब्द रूप में है, प्रकाश रूप में है। जब आपकी सूरत आपके अंदर परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा के शब्द से जुड़ेगी तो गुरु आपके संचित कर्मों में माचिस लगा देता है, वो खत्म हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होते। प्रारब्ध कर्मों को गुरु धीरे धीरे करके कटवा देता है, इतनी हिम्मत देता है, इतना हौसला देता है कि आपको उन कर्मों का, उन परिस्थितियों का सामना करना तो पड़ता है, लेकिन गुरु के ऊपर प्रेम और विश्वास इतना दृढ़ होता है कि आप उसको कहते हैं यार होने दो, नुकसान हो गया हो जाने दो, कोई गमी हो गई हो जाने दो। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तब आपके प्रारब्ध कर्म आसानी से कट जाते हैं। गुरु परिस्थितियां नहीं बदलता, गुरु सोच बदलता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बदलता है, आपके अंदर शांति पैदा करता है, आपके मन में स्थिरता पैदा करता है, और जिसका मन स्थिर हो जाता है वो परमात्मा का साक्षात्कार करने के काबिल हो जाता है। और मन किसका स्थिर होता है? जिसका मन सूरत और जिसका मन शब्द और प्रकाश में लग जाता है। सूरत अपने आप शब्द और प्रकाश में नहीं लगती, मन की ही ताकत है, मन ही हमसे सुमरन ध्यान भजन करवाता है। इसलिए मन साथ रहता है, लेकिन कौन सा मन?
हमारे दो घट हैं, एक घट नीचे का, एक घट यहाँ से ऊपर का, इससे यहाँ से ऊपर का। तो जो नीचे का घट है वो संसार है, और जो ऊपर का घट है वो ब्रह्मांड है। लेकिन मालिक हमारा तीसरे उसमें रहता है, सतलोक में रहता है, चौथे पद में रहता है। तो हमें अपने आप को, अपने निचले मन को शुद्ध करके अपनी आवाज, अपनी भक्ति, अपना गुरु का प्रेम, जो ऊपर का मन है वहां तक पहुंचाना है। जब वो मन तक हमारी आवाज पहुंचेगी, ते हैं रामकृष्ण परमहंस, किसी ने पूछा कि परमात्मा से कैसे मिला जाए, तो वो कहते हैं रो के मांगो। वो जो रोना होता है, संसार के लिए कितने ही आंसू बहाओ वो गटर में जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा के लिए आंसू बहाता है, जो कहता है परमात्मा मुझे मिल, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे संसार की इच्छा नहीं है, मुझे संसार ने बहुत कष्ट दिए हैं, तू मेरी मदद कर। जब वो आंसू निकलते हैं तो वो आंसू अंतर मन में, जो हमारा सुमन है, अच्छा मन है, उसको खबर लगती है, और फिर वो सूरत के साथ या आत्मा के साथ मिलकर के ऊपर की चढ़ाई करता है। बाहर के गुरु का आशीर्वाद, बाहर के गुरु का मार्गदर्शन पग पग पर जरूरी है, लेकिन अंदर में यात्रा, हमारे अंदर में जो प्रकाश और शब्द गुरु है, बाहर का गुरु भी शब्द गुरु है, और वही अंदर में प्रकट होकर के नूर में और साउंड में कन्वर्ट होता है। अंदर की यात्रा वही गुरु करता है, करवाता है। तो कर्मों का सिद्धांत इतना जबरदस्त है, कर्मों का सिलसिला इतना जबरदस्त है कि आसानी से समझ में नहीं आता। आपने तो साधारण रूप से पूछ लिया, लेकिन मेरे अंदर तमाम खलबली मच गई कि इस कर्मों के सिद्धांत को इस थोड़े से समय में मैं कैसे समझूं। आपने अगर जिज्ञासा की है और आप अगर इंटरेस्टेड हैं, इस बात में सीरियस हैं, तो भाई बिना गुरु के बताए हुए सुमरन ध्यान भजन के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप इससे बच सके। कर्मों से बचने के लिए गुरु के द्वारा बताए गए साधन अभ्यास को आपने अपनाना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मुझसे 6 महीने पहले पूछते तो शायद मैं लल्लो चप्पू में कुछ और तरीके से बात बताता, लेकिन अब मैं बहुत सीरियसली सबसे कहता हूँ कि जब तक अपना अभ्यास गुरु के बताए हुए मार्ग से नहीं करोगे, सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, हमारे पुष्करनाथ जी कहते हैं कि तुम अपना काम करो, गुरु को अपना काम करने दो। तुम्हारा अपना काम क्या है? गुरु ने तुम्हें कहा साधन अभ्यास करो। तो जब तुम साधन अभ्यास करोगे तो गुरु ऑटोमेटिकली अपना काम करते हुए तुम्हें अंदर में तुम्हारे शब्द और प्रकाश से जोड़ देगा। फिर कर्मों का भुगतान भी हो जाएगा, और नए कर्म भी नहीं बनेंगे, पुराने समाप्त हो जाएंगे, तो आपका आवागमन से छुटकारा भी हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी। और ये कल्पना नहीं है, आपको अंदर अपने एक स्फूर्ति, एक एहसास, एक आनंद, एक खुशी हमेशा मिलती रहेगी, और वही एक इंडिकेशन है। जब आपको अंदर में खुशी मिलेगी तो मन शांत होना शुरू होगा, मन शांत होगा तो प्रकाश और शब्द भी पैदा होगा, और उसमें आत्मा जुड़ेगी। प्रकाश और शब्द पैदा हो गए और आत्मा उसमें न जुड़ी तो वो किस काम की? कहते हैं
कि सुषुप्ति में, जागृत में शरीर भी काम करता है, मन भी काम करता है, आत्मा तो करती करती। स्वप्न में शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन मन और आत्मा बदस्तूर काम करती है। गहरी नींद में मन भी सो जाता है, शरीर भी सो जाता है, लेकिन आत्मा तब भी दस्तूर काम करती है। क्या करती है उस समय? वो आराम करती है। 24 घंटे में 1-1.5 घंटा हमारी आत्मा या सूरत पूर्ण विश्राम करती है, और उसमें इतनी ऊर्जा हो जाती है कि अगले 24 घंटों के लिए हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस आदमी को नींद नहीं आती या गहरी नींद नहीं आती, उसका शरीर काम करने की शक्ति खो देता है। अब सवाल ये है कि उस तीसरी अवस्था को, सुषुप्ति की अवस्था को, उसका नाथ जी कहते हैं कि जब तक तुम जागृत में प्राप्त ना कर लो, तब तक कर्मों के भुगतान की बात मत सोचना। मतलब जागृत में आप उस अवस्था में पहुंच जाओ जहां पर शरीर और मन निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी सुषुप्ति की अवस्था में आ जाते हैं। जागृत में अगर वो अवस्था आ गई, ध्यान रखना आज मुझसे प्रश्न पूछा था, उस उन्मुनी अवस्था में और सोने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए उस अवस्था को अगर आप जागृत में प्रकट कर रहे हो तो सावधान होना, उसमें सोने की कोशिश मत करना, वरना तो फिर सुषुप्ति में चले जाओगे, चौथी अवस्था नहीं आएगी, सतलोक नहीं पहुंचो। जागते जागते, समाधि लगाते हुए, ध्यान भजन करते हुए, शब्द सुनते हुए, प्रकाश देखते हुए, गुरु के रूप में मस्त होते हुए जब वो उन्मनी अवस्था आए, उसमें अपने गुरु का सहारा लेकर के उसे पार करो। बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब तक सारे कर्म खत्म नहीं हो जाते, वो चौथी अवस्था में पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए धीरे धीरे जितनी भी देर वो अवस्था आती है, उसे प्राप्त करते चलो, उसका आनंद लेते चलो, स्टोर करते चलो उस ऊर्जा। एक दिन जब सारे कर्म आपके अच्छे और बुरे खत्म हो जाएंगे, तो जीते जी आपको ये एहसास होने लगेगा। ये नकद का सौदा है, कैश ट्रांजैक्शन है, उधार का नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, जीते जी अनुभव करना है। और जब तुम जीते जी अनुभव कर लोगे, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, गुरु ने जो कहा था वो सही है। इसी को कहते हैं, जब तक न देखो अपने नैना, कभी न मानो गुरु के बहना। गुरु के बहना मतलब गुरु के वचन को सत्य करो, तब उस पर विश्वास करके ये समझो कि हाँ, मुझे जीते जी मुक्ति मिल गई। और ये अपने आप को महसूस करना है। गुरु या कोई भी महात्मा आपको उस अवस्था तक नहीं ले जा सकता। आपको वहां स्वयं ही चलना है, वो अनुभव स्वयं करना है। मेरा अनुभव या गुरु का अनुभव आपके काम नहीं आएगा, आपके काम आपका अनुभव आएगा। और इसीलिए गुरु कहता है बड़े दर्द दिल से कि जो काम गुरु ने आपको दिया है वो तुम करो। तुम्हारा काम है कर्म करना, रोटी बनाना, उसे खाना। मतलब गुरु ने सुमरन ध्यान भजन बताया है, उसे करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना। ये जब तुम कर लोगे और साधन अभ्यास में जुटे रहोगे, मन भागना चाहता है। कई बार
उल्टे सीधे विचार आते हैं और आप उसको हटाते हो। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि निश्चय ही मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास से अर्जुन ये बस में आ जाता है। इसलिए बार बार अपने मन को उस स्थान पर लाओ कि आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाए। फिर क्या होगा? जब आपने रोटी खा ली उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। फिर अंदर का जो सिस्टम है वो अपने आप उसको चर्न करता है, पीसता है, पचाता है, खाता है। कुछ का ब्लड बनता है, कुछ का वीर्य बनता है, कुछ का फोकस बनता है, कुछ मल में निकल जाता है, कुछ पानी में निकल जाता है, पेशाब में निकल जाता है। वो काम ऑटोमेटिक है, आपके बस का नहीं। इसी तरह से जब हम साधन अभ्यास करते हैं, समाधि में जाते हैं, ये काम तो गुरु की मदद से, मन की मदद से, आत्मा की मदद से किया जाता है। लेकिन इसके बाद जो प्रगति होती है वो उसकी मर्जी से अपने ऑटोमेटिक अपने आप होती है। उसमें हम घड़त बढ़त नहीं कर सकते कि मुझे आज ही चाहिए, नहीं, अपने समय पर मिलेगी। हमारा काम है विश्वास और प्रेम के साथ, गुरु की प्रेम और विश्वास के साथ उसकी भक्ति करते जाओ। 2 चरणों में होती है, पहले गुरु भक्ति, फिर नाम भक्ति। गुरु भक्ति के लिए साधन अभ्यास करो और नाम भक्ति के लिए प्रकाश और शब्द में। तो इस तरह से तो कर्म कट सकते हैं, कर्मों का संचय बच सकता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको। नहीं आई तो कुछ साधन अभ्यास भी करो, खाली बातों का पुलाव नहीं है। ये जिंदगी मिली है, मनुष्य योनि मिली है, बड़े भाग मानुष तन को, आपको मनुष्य जन्म मिला, आपके बड़े भाग्य हैं। चाहे किसी भी ढंग से आप सदगुरु से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य। सदगुरु ने तुमको नाम दिया, ये और बड़ा भाग्य है। सदगुरु का सत्संग मिला, ये सबसे बड़ा भाग्य है। अब तुम्हें क्या करना है? ये तो भाग्य से मिल गया। साधन अभ्यास भाग्य से नहीं मिलता, वो तुम्हें खुद करना पड़ता है। और जब तुम साधन अभ्यास करोगे तो फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, उसकी फल जो है वो फिर गुरु या परमात्मा के ही हाथ में है। तुम्हारा काम इतना ही है कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, और बिना गुरु भक्ति कर्म न काटा जाए। बिना गुरु भक्ति के कर्म नहीं करेगा, साधन अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड लेबर। अभी तो गुरु ने आपको थोड़े समय के लिए अभ्यास करने को बताया है, फिर तो घंटे घंटे 2-2 घंटे इकट्ठे करना अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता कि कब गुरु ने उठा दिया और कब से साधन कर रहा है और क्या बच गया। इसलिए ये ऐसी लौ है, ऐसी शराब है, इसका नशा ऐसा जबरदस्त है कि जिसको चढ़ जाता है फिर वो संसार के भोग विलास, संसार की शराबें उसे फीकी लगती हैं, बेमजा लगती हैं। अगर हिम्मत है तो आजमा के देखो, खाली बातों से काम नहीं चलता। अब से 6 महीने पहले पूछते तो शायद मैं भी लल्लू चप्पू में खुशामद में कुछ कह देता, लेकिन आज की तारीख में मैं कहूंगा कि बिना मेहनत के, बिना सुर ध्यान भजन, बिना सुरत शब्द योग के ना कर्मों का पाला कटता है, ना ही कर्म करते हैं, ना ही मुक्ति मिलती है। ये तो हमारा फर्ज है। मनुष्य योनि में जन्म लेने का यही एक लक्ष्य है कि हम अपने आप को इन कर्मों के जाल से, माया जाल से, काल जाल से हटा करके ऊपर पहुंचे, कम से कम सतलोक में तो पहुंचे, कम से कम
शून्य में तो पहुंचे, 10वें द्वार में तो पहुंचे, क्योंकि 10वें द्वार में पहुंच गए तो भी प्रोटेक्शन है, वहां से नीचे नहीं गिरोगे। जब भी नया जन्म होगा उससे ऊपर की प्रगति कराई जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरा क्वेश्चन लें।